हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो व्लॉग है ना, बहुत ही रैंडम सा व्लॉग है क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कुछ कुछ जो डेली रूटीन में मेरे साथ हुआ या मैंने किया, वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और वीडियोस ना बहुत पहले पहले के भी बने हुए थे, तो सारे मैंने मिला के मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या करती रहती हूं। तो ये ना विंटर में ही एक दिन था जब मेरे बाल मैंने धोए थे और मैं चाय बना के लाई थी और ऊपर आराम से सुकून से बैठकर अपने बाल सुखाना चाह रही थी और चाय एंजॉय करना चाहती थी। ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पल ना अपने लिए निकालने चाहिए। सोचने का टाइम मिलता है बहुत कुछ, सच में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, कंटेंट आता है कि और क्या हम कर सकते हैं। किसी भी काम से रिलेटेड आप मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप हो, उससे रिलेटेड आपके थॉट्स जो हैं वो निकल कर आते हैं कि भाई हम कैसे अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। और बस वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही थी कि मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और क्या करूं, कैसे अपने डेज़ कैसे प्रोडक्टिव और बनाऊं। तो वही सब चल रहा था। बाल सूख गए थे, चाय पी ली थी, तो सोचा कि बस अब नीचे चलते हैं। तो अपना कप उठाया और बस मैं चली गई नीचे। बहुत ज़्यादा धूप मुझसे सहन हो नहीं रही थी, पसीने भी आ गए थे थोड़े थोड़े। तो फिर मिर्ची का अचार मैंने डाला था, आपके साथ शेयर भी किया था, पानी की मिर्ची का। तो उसको ही मैंने धूप दिखाने के लिए रखा और इसमें आप देख सकते हो साड़ी जो है वो चेंज हो गई। मतलब ये दूसरे दिन या तीसरे दिन का वीडियो है। तो ऐसे ही रैंडम छोटे छोटे क्लिप्स मैंने जो वीडियो शूट किए, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो बच्चों ने ना, जैसे ही उनके एग्ज़ाम्स हुए, उनको फरमाइश थी कि मोमोज़ बनाओ मम्मा, कुछ तो अच्छा अच्छा बना के खिलाओ हमको, क्योंकि एग्ज़ाम्स में उनको बिल्कुल भी मैंने अवॉइड ही कर रखा था जितना हो सके उतना, जंक फूड और बाहर का खाना। और ये अर्नव का स्टाइल देखो मोमोज़ फोल्ड करने का, कुछ इस तरीके से उसने अपने मोमोज़ फोल्ड किए और देखो कितना खुश हो रहा है। तो बच्चों को ना ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में लगाने में ना उनको बड़े ही मज़े आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैं उनसे करवाती रहती हूँ, तो उनको बड़े ही मज़े आते हैं कुकिंग में मेरे साथ साथ कुछ कुछ करने में। हालांकि चॉपिंग में और इनमें उनको मज़े नहीं आते, खुद के लिए एक प्याज भी नहीं काट पाते हैं वो वो तो मम्मा ही करेगी। खुद के लिए एक गिलास पानी तक का नहीं लेते हैं वो, तो वो सब तो मम्मा ही करेगी। बट ऐसी चीज़ें ना उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो बहुत सारे मोमोज़ फोल्ड करवाए उन दोनों ने ही, और आप देख सकते हो इसीलिए ना बहुत शेप जो है वो अगड़म बगड़म है। वैसे तो मुझे भी देखो बहुत ज़्यादा तो मोमोज़ फोल्ड करने आते नहीं हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ। और ये स्टीमर में फिर हमने चढ़ा दिए और हमारे मोमोज़ ना सच में बहुत टेस्टी बने थे। हालांकि हमारे पास सब्जियां भी बहुत कम थी, सिर्फ आलू प्याज गाजर यही सब था, पत्ता गोभी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे एक ट्रिक, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से ना अपने जो क्ले पॉट्स होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, उनको यूज़ करने से पहले क्या करो। तो ये ना मैं एक हांडी लेकर आई थी, मैं लाई तो ये बहुत पहले थी, बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस टाइम पे मैं ये लेकर आई थी, बट मैंने यूज़ नहीं की थी। मेरे पास एक स्टील की हांडी थी, वो मैंने यूज़ करी। और ये मैं सोच रही हूँ कि इसको अब गर्मियों में मैं कोई यूज़ में लूँगी, तो इसके लिए मैं इसको तैयार कर रही थी। तो इसको मैंने यहाँ पे पूरा मैं इसको पानी से भर दूंगी, और पानी से भर के मैंने 2 दिन इसको इसी पानी में छोड़ दिया। धूप में ये काफ़ी अच्छे से पानी पिएगी और पूरा ना अच्छे से पानी पीकर ये एकदम रेडी हो जाएगी। तो कोई भी आप क्ले पॉट्स यूज़ करते हो ना, मिट्टी के बर्तनों को पानी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ड्राइनेस की वजह से जब आप उसको आग पे रखते हो तो वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उनको जितना हो सके पानी पिलाओ तो वो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। और थोड़ा सा ना उनको चिकनाई की भी ज़रूरत होती है, तो हल्का सा ना तेल भी आप उस पर लगा दो। जब ये आराम से 2 दिन ये पानी में रहेंगे, उसके बाद मैं इस पर हल्का सा तेल भी लगाऊंगी जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे तैयारी चल रही है हमारे गाजर के हलवे की। तो ये शिवरात्रि के पहले दिन का वीडियो है, जब हम गाजर का हलवा बनाने वाले थे, पहले दिन बनाए थे। और ये अर्नव लेकर आया था ड्रैगन फ्रूट, तो आज ना उसके लिए ड्रैगन फ्रूट भी मैं यहाँ पे काटने वाली हूँ। ड्रैगन फ्रूट बहुत ही कम लेकर आते हैं, और वो देखो कहाँ पे घुसा हुआ है, चेयर के नीचे, उसकी अलग ही मस्ती चल रही है। और ड्रैगन फ्रूट, ये एक ड्रैगन फ्रूट 100 रुपीज़ का था। यस, बहुत महंगा है
और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता यार इसमें, मतलब क्यों ही इसको इतना भाव दे रखा है पता ही नहीं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। अब इसके बेनिफिट्स तो मैंने पढ़े नहीं कि क्या क्या बेनिफिट आपको इससे मिलते हैं, बट यकीन मानो इसमें टेस्ट तो बिल्कुल नहीं था। तो इसको सबने ट्राई किया कि भाई इतना महंगा आया है क्या है, एक बार ट्राई तो करके देखें। तो मैंने इसको राउंड राउंड काट दिया और सबको, किसी को एक मिला, किसी को 2 बाइट्स मिले, बट सबने ट्राई किया तो ठीक है, मतलब ठीक है सबको ठीक ठाक सा ही लगा। और लेकिन हाँ, दिखने में बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा फ्रूट है, लेकिन खाने में भाई इतना ज़्यादा तो नहीं पसंद आया, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं था। पसंद की तो बात अलग है, कोई टेस्ट ही नहीं था। और अर्नव बड़ा ही एक्साइटेड था और खाकर उसने बोला कि मम्मा समझ में तो नहीं आ रहा। वीडियो के सामने तो उसने अच्छा बता दिया, बाद में बोल रहा है मम्मा टेस्ट तो नहीं आ रहा कुछ। और ये लीजिए हमारा गाजर का हलवा जो है वो स्टार्ट हो गया है यहाँ पे बनना, और चाय भी मैंने चढ़ा दी है। तो शाम को मैंने बनाया था, सुबह गाजर जो है वो छील कर रखती थी, उसके बाद मेहंदी लगाई थी हाथों में, और फिर बस गाजर का हलवा बनाना शुरू कर दिया था शाम को 4 बजे के आसपास। और उसी टाइम साइड में मैंने चढ़ा दी यहाँ पे चाय, तो साथ के साथ चाय भी होती जाएगी। और गाजर का हलवा तो आपको पता ही है आराम से होएगा ये तो 4 बजे चढ़ाया था मैंने और 6:30 बजे इसको उतारा था। 2.5 घंटे लग गए थे इसको बनने में। और ये देखो अच्छे से रोड़ने में लगी और साड़ी फिर चेंज हो गई है, क्या करें। तो जैसे कि बोला मैंने, रैंडम क्लिप्स हैं भाई, बट इन्जॉय करो, चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, लाइफ है, लाइफ चलती रहती है। वैसे ही वीडियोस भी चलते रहते हैं और ऐसे ही बस बनते बनते खूब सारी चीज़ें बन जाती हैं। और शिवरात्रि के पहले दिन मैंने बहुत सारी तैयारियां की थी, गाजर का हलवा बना दिया। फिर यहाँ पे देखो मैं मूंगफली भी रोस्ट करके रख दूँगी, ताकि कल जितना भी सागार बनेगा और जब भी जिसमें भी यूज़ होंगी उसके लिए मुझे बार बार मूंगफली ना सेकनी पड़े, और बस एक बार में रेडी कर दूँगी। साथ के साथ ही जो काली मिर्च है उसको भी मैं कूट के रख दूँगी। तो तैयारियां पहले से कर लेते हैं ना, तो काफ़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें। वैसे ही लाइफ है, लाइफ में भी हम ऐसे ही तो करते हैं ना, मतलब पहले से अगर प्लानिंग कर लेते हैं चीज़ों की तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जो भी हम काम करते हैं उसमें एक प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। और यहाँ पे देखो मैं ना मूंगफलियों को पूरा ऐसे छानने आई थी और सारा कचरा मेरे ही ऊपर आ रहा था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और मेरी तरफ चल रही थी वो। तो बस मेरी मूंगफलियाँ तो जो हैं वो हो गई, उनको कूट लिया मैंने और यहाँ पे जार में भर के रख दिया। अब जार के साथ देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं 10 ऐसे जार लेकर आई थी और वहाँ पे मैंने चेक भी किए थे, सारे सही थे। बट अभी मैंने 2 मेरे पास ऐसे खाली जार रखे थे, उनको मैंने देखा ना, एक ना टूटा हुआ निकला, पता नहीं कैसे। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। और कांच के जार ना मेरे फेवरेट हैं, मैं मतलब जब भी कहीं जाती हूँ ना, डी मार्ट या विशाल मेगा मार्ट या फिर नेशनल हैंडलूम, हमेशा ही उठा लाती हूँ जो भी मुझे दिखते हैं। तो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हो रहा था कि यार मेरा एक जार टूट गया। बट वो पानी फिर मैंने उसमें भर के रखा था तो पानी तो निकल नहीं रहा था। तो देखूँगी अगर सही रहा तो कुछ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और हाथों हाथ ये लीजिए मिक्सी का जार भी जो है वो धोकर रख दिया, प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया। हाथों हाथ चीज़ें कर देते हैं तो बहुत सही लगता है, सेट रहता है सब कुछ। और ये लीजिए देखो, ये है वो दूसरा जार और इसमें मैंने पानी भर के रखा था देखने के लिए कि ये पानी जो है वो गिर तो नहीं रहा ना। वैसे तो देखो इसमें हल्के हल्के से क्रैक्स हैं, वो समझ में भी नहीं आ रही कि वो क्रैक्स हैं कि बनावट है क्या है। बट मैं उस पर जब उंगली ऐसे कर रही थी ना तो वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था हाथ में कि शायद हो सकता है कि क्रैक हो। फिर मैंने इसको धोकर रख दिया और ये लीजिए मेरी मूंगफली तैयार हैं। अब चलिए फटाफट से काली मिर्च जो है उसको भी मैं कूट कर रख दूँगी, तो एक काम और हो जाएगा मेरा। तो छोटे छोटे काम हैं, लेकिन अगर पहले से नहीं करके रखो ना तो दूसरे दिन बहुत टाइम लेते हैं ये, जब आपको करना होता है वो काम। तो अगर मैं सागार वाले दिन ही ये सब करूँगी तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें भी। और व्रत वाले दिन आपको पता है कैसी हालत रहती है और कितना सारा काम होता है। तो शिवरात्रि वाला जो व्लॉग है वो तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था उसी टाइम पे। आई होप आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो यार प्लीज़। बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या बनाया है वो आप देख लेना उसमें, क्योंकि मेहनत बहुत की है तो देखना तो बनता ही है। और बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मज़े बहुत आते हैं। तो आप भी करा करो। और देखो
वीडियोस हम देखते हैं तो किसी का ऐसा लगता है कि यार देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, बट हर हाउसवाइफ ना इतनी मेहनत करती है अपनी डेली लाइफ में, इतने ही काम होते हैं उसको, तो बस वो वीडियो नहीं बनाती तो उसको पता नहीं चलता है, बाकी काम इतने सारे ही होते हैं। और हर हाउसवाइफ को ना सल्यूट है मेरा, और मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ भाई सब जो भी अपना घर संभालते हैं ना एकदम बेस्ट होती हैं वो भले ही